नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके जीवन को संपन्नता के लिए, आपके जीवन में आ रही हर एक कठिनाई को दूर करने के लिए और सबसे महत्वपूर्ण बात आपके रिलेशनशिप, आपके लव में, आपके प्यार में, आपके शादी में, आपके विवाह में, आपके मैरिटल लाइफ में कहीं पर भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो उसका सीधा समाधान। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि तुम प्यार कहां ढूंढ रहे हो। मैं हमेशा कहता हूं कि तुम प्यार कैसे ढूंढ रहे हो। मैं हमेशा कहता हूं कि प्यार को पाने का सरल और सहज रास्ता क्यों नहीं तलाशते। मैं हमेशा कहता हूं कि प्यार तलाशने के लिए उन मूर्खों के पास, उन अनपढ़ों, उन गंवारों के पास जाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। तुम रेकी करवाने पहुंच जाते हो, तुम टैरो करवाने पहुंच जाते हो, तुम पता नहीं क्या 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 तुम समझने की कोशिश करना। बहुत ध्यान से इस बात को समझना कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम हड्डी वाले डॉक्टर के पास दिल का ऑपरेशन करवाने पहुंच गए हो। कहीं ऐसा तो नहीं नाक कान गले वाले डॉक्टर के पास हड्डियां कटवाने पहुंच गए तो वो इतने छोटे छोटे जो औजार होंगे उसके बाद नाक कान वाले, उससे वो हड्डी का ऑपरेशन कर रहा होगा और बड़ा मुश्किल होगी उसके लिए। तो स्पेशलिस्ट ढूंढना जो सिर्फ और सिर्फ इसी विषय पर काम करता हो। आप सौभाग्यशाली हैं और हम भी, कि हम दोनों लव विद एस्ट्रोलॉजी के इस वास्तविक समन्वय के साथ, इस बंधन के साथ बंधे हैं। लव विद एस्ट्रोलॉजी सिर्फ और सिर्फ प्रेम पर काम करती है। जीवन में प्रेम नहीं हो तो कुछ नहीं है। जीवन में प्यार है तो सर्वस्व है, प्रेम है तो जीवन है, प्रेम है तो संपन्नता है, प्रेम है तो खुशहाली है, प्रेम है तो संबंध है, प्रेम है तो परिवार है, प्रेम है तो घर है, संसार है, प्रेम है तो सब कुछ है। शिक्षा, एजुकेशन, धर्म, पवित्रता, पढ़ाई लिखाई, हाँ, व्यापार, नौकरी चाकरी, सब कुछ प्रेम की वजह से है। प्रेम नहीं हो तो कुछ की जरूरत ही नहीं होगी, कुछ होगा ही नहीं। कभी तुम्हें अपने माता से, कभी पिता से, कभी भाई से, कभी बहन से, कभी बीबी से, कभी पत्नी से, कभी बच्चे से, किसी न किसी से प्रेम है, इसलिए तुम कोशिशें कर रहे हो, प्रयास कर रहे हो निरंतर। बच्चों को पढ़ा रहे हो क्योंकि उनसे प्रेम है, खुद पढ़ रहे हो क्योंकि बड़े बनना चाहते हो और सबके लिए कुछ करना चाहते हो। प्रेम जीवन से हटा दिया जाए तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। तो उस प्रेम डगर में, उस प्रेम नगरी में आज फिर से प्रवेश करते कुछ नई बातों के साथ। आज मैं बात कर रहा हूं कि बाथरूम के पानी यानी शौच के पानी से किसी को भी अपना बनाया जा सकता है। ये थोड़ा सा तांत्रिक रूप है। आज मैं आपको तंत्र, मंत्र और अघोर तंत्र सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। आज मैं तुम्हें अवघड़ पंथ सिखा रहा हूं। आज मैं तुम्हारे सामने भगवान शिव का वो रूप प्रस्तुत कर रहा हूं जिसमें तुम सर्वस्व प्राप्त कर लोगे, जो तुम पाना चाहते हो। अगर तुम्हारे जीवन में किसी भी व्यक्ति का प्रवेश हो रहा है, किसी थर्ड पर्सन की वजह से तुम्हारा प्यार खराब हो रहा है, कोई लड़की बीच में आ गई है या कोई लड़का बीच में आ गया है जिस वजह से तुम्हारा प्यार डगमगा रहा है, यानी प्यार में शत्रुता है, तो भैया तुम्हारे सोच का पानी उसे नष्ट कर देगा। तो जान लो इस उपाय को, समझ लो इस सॉल्यूशन को। ये सॉल्यूशन, ये उपचार, ये पद्धति बहुत जटिल है, बहुत गहन है, लेकिन तुम्हारे सामने सरलता से, सहजता से, बहुत ईमानदारी से, पवित्रता से तुम्हारे सामने रख रहा हूं। तुम्हें करना कुछ खास नहीं है, छोटी सी जानकारी तुम्हारे जीवन को चेंज कर देगी। तो समझने की कोशिश करो। अगर तुम्हारे जीवन में कोई थर्ड पर्सन आया और उसकी वजह से तुम्हारी लाइफ खराब हो रही है, तुम्हारे पति को किसी ने तुमसे छीन लिया है, तुम्हारे अपने बहुत नियर डियर को कोई तुमसे दूर कर रहा है, तो ध्यान रखना आज का दिन तुम्हारा है। ये बिल्कुल उस तरह से है जो गाना था, भौरे ने खिलाया फूल, फूल को रे गया राजकुमार। व्यवस्था किसी और ने की और उसका वास्तविक बेनिफिट कोई दूसरा उठा रहा है। आप अपने प्रेम के साथ बहुत पवित्रता से और बहुत निजता के साथ, आप अपने प्रेम के साथ बहुत सच्चाई के साथ खड़े थे। अचानक एक दिन आपको पता चलता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब घर वाले मना कर रहे हैं। अचानक आपको पता चलता कि भाई अब घर वाले नहीं मान रहे तो मुश्किल है हमारा आगे बढ़ पाना। अभी तक सब ठीक चल रहा था, अचानक घर वाले बीच में कहां से आ गए। तो ध्यान रखना, ये सिर्फ घर वालों की बात नहीं, कुछ और बात भी हो सकती है। आपका बहुत लंबा रिलेशन था और सब बहुत बहुत बेहतरीन चल रहा था। अचानक एक दिन आपको पता चलता है कि आपका नंबर ब्लॉक हो गया है। बहुत छोटी सी लड़ाई थी, इससे ज्यादा बड़ी बड़ी लड़ाइयां हुई, पहले कभी कुछ नहीं हुआ ऐसा। पहली बार एक नया रूप देखने को मिल रहा है जिसने कभी तुम्हें तू तड़ाक करके बात भी नहीं की, वो अब
100% 100% अभद्रता पर उतारू है। ऐसा हुआ क्यों? जिसके पास 24 घंटे में हर एक मिनट सेकंड तुम्हारे लिए था, अब एक सिंगल सेकंड भी नहीं है। ऐसा हुआ क्यों? जिस रिलेशन में तुमने अपना सर्वस्व लगा दिया, सब कुछ दांव पे लगा दिया, उसके बावजूद तुम्हारे हाथ से फिसल रहा है। तो आज ऐसे रिलेशनशिप को पूरी तरह से आपका बनाने का संसाधन लेकर के आया हूं, और वो भी तुम्हारे अपने आसपास की व्यवस्था से। सुबह जब तुम शौच जाते हो, जब तुम अपने वॉशरूम में जाते हो शौच करने के लिए, तो बस शौच करने के बाद बचे हुए पानी से एक ऐसा उपाय, एक ऐसा औघड़ तंत्र लेकर के आया हूं। आज एक ऐसा अमोघ तंत्र लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हूं, जिसके करने मात्र से आपका प्यार सिर्फ और सिर्फ आपका होगा। आपके प्यार में बीच में जो भी आ रहा है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। आपका प्यार सिर्फ आपका होगा। इस बारे में और चर्चा करेंगे। कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो, नमस्कार। नमस्कार गुरुजी। जी, बहुत आशीर्वाद। कैसी हैं आप? गुरुजी मैं ठीक हूँ। हाँ, अपना नाम बता दीजिए। ठीक हूँ गुरुजी। जी, अपना नाम बता दीजिए। गुरुजी मैं दिव्या गुड़गांव से बोल रही हूँ। दिव्या, बहुत स्वागत है आपका। अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए बेटा। हाँ गुरुजी, 8 नवंबर 1994। टाइम बताइए। सुबह 2 बजे। कहाँ जन्म हुआ? गुरुजी गुड़गांव में। ओके। क्या मदद करूं आपकी, बताइए। गुरुजी मैं पहली बार आई थी आपके पास फरवरी में ही। आपसे मेरी बात भी हुई है पहले। और मैंने आपको बताया था अपना प्रॉब्लम्स अपने रिलेशनशिप को लेकर। सब कुछ ठीक भी हो चुका था गुरुजी, बट फिर प्रॉब्लम्स आ गई। एंड ये मेरे वजह से ही हुआ है कि आपने सब कुछ ठीक करके दिया था। तो मैं वही जानना चाहती थी गुरुजी कि ये क्या ठीक हो पाएगा। देखो दिव्या, बहुत ध्यान से समझिएगा। मैं हमेशा इस प्लेटफॉर्म पे लोगों को इशारों में समझाता हूँ। आज मुझे लगता है कि तुम्हें थोड़ा अगर तुम इजाजत दो मुझे, अगर तुम इस बात की परमिशन दो कि मैं तुम्हारे बारे में कुछ बात कर सकूं, कुछ कह सकूं, अगर तुम बहुत बुरा नहीं मानो तो। जी गुरुजी, कहे आप। देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण बात कि आपको ये पता है कि आप हमारे पास आए और आपका काम हो गया। आपका काम बन गया। जो तुम चाहते थे, जो तुम्हारा सालों से रिलेशन अस्त व्यस्त था, वो अचानक पटरी पे आना शुरू हो गया और सब चीजें ऑलमोस्ट ऐसी लग रही थी कि बस अब कभी भी शादी की तरफ आप बढ़ सकते हो। जिन चीजों के लिए आपको मना किया गया, आपने वही सारी चीजें फिर से प्रारंभ कर ली, उन्हीं सब चीजों में इन्वॉल्व हो गए। आप समझ रही मेरी बात को? जी मैं समझ रहा हूँ। जबकि आपको ये मैंने बहुत स्पष्टता से कहा था कि जिन दोस्तों को तुम अपना सर्वस्व निछावर कर रही हो, जिनके साथ वन नाइट स्टैंड करने के चक्कर में तुम पता नहीं कहां तक निकलती जा रहे हो, वो तुम्हारा कभी भी हित नहीं चाहते, वो तुम्हें कभी भी अच्छा नहीं समझते, वो सिर्फ तुम्हारी मीठी मीठी बातें करके तुमसे अपना फायदा लेना चाहते हैं, और वही तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन होंगे। आपकी कुंडली कहती है कि तुम्हारे साथ सबसे बड़ा धोखा तुम्हारे अपने लोग ही करते हैं। इस बार भी वही हुआ। जी गुरुजी। क्या हुआ पता है ना आपको? जी गुरुजी। क्या हुआ? अपने लोग ने बैकस्टैब किया। इसको सीधे शब्दों में तुम ये भी कह सकती हो कि जिस दोस्त के साथ तुम फिजिकल हो गए, जिस दोस्त के साथ तुमने उसकी इच्छा पूरी करने के लिए सब कुछ कर लिया, उसी दोस्त ने आकर के तुम्हारे लवर को फोन करके बता दिया कि भैया ये तो बहुत बुरी लड़की है। जी देखो दिव्या, मैं मानता हूं कि आजकल का जो जमाना है उसमें दोस्तों के साथ लोग बहुत दूर तक निकल जाते हैं। ये मैं मानता हूं कि आजकल की दोस्ती में लोग शायद कंट्रोल नहीं कर पाते अपने चीजों में, लेकिन ये सब करने से तुम्हारा शुक्र खराब होता है और वीनस खराब होता है, और इससे लव रिलेशन कभी मेंटेन नहीं हो पाएगा। आपका कभी भी सच्चा प्यार, सच्चा रिश्ता कभी पनप नहीं पाएगा। अगर तुम अपने आप को सब जगह प्रसाद की तरह बांट रहे हो, अगर प्लीज मुझे बुरा मत मानना, आज सच में हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करता हूं, मेरी बात को अदरवाइज बिल्कुल मत लेना। अगर तुम
तुम्हें इतनी छोटी सी चीज समझ नहीं आती कि तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है ये, और ये सबके लिए नहीं होती। आपको पता है तुम्हारी कुंडली कहती है कि तुम 5 फुट 6 इंच या 7 इंच के आसपास हाइट है तुम्हारी। कितनी है? जी गुरुजी 5 फुट 7 इंच। 5-7 है। सोचिए 5-3 से ऊपर लड़कियां मिलनी मुश्किल है। 5-5 मॉडल्स की हाइट होती, तुम्हारी 5-7 है, मतलब सुपर हिट, सल्यूट करने लायक हाइट है। तुम्हारा सुंदरता, तुम्हारी ब्यूटी, तुम्हारा आकर्षण, तुम्हारी हाइट, तुम्हारी पर्सनालिटी, हर एक चीज मतलब सुपर से ऊपर है, और उसके बावजूद भी तुम बहुत सामान्य लोगों की बात मान रहे हो, हर किसी के लिए अवेलेबल हो रहे हो। तुम सुंदर हो, तुम बेहतर हो, तुम सर्वश्रेष्ठ हो, इसमें कोई बुराई नहीं। हर कोई तुम्हें पाना चाहता है, इसमें भी कोई बुराई नहीं, लेकिन तुमको पाए वही जो सिर्फ तुम्हारा हो। ये इस खास बात है। जब तक तुम इस पर नहीं चलते तब तक कुछ ठीक नहीं होगा। आज अगर तुम सच में चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं, आप यकीन मानो अपनी लाइफ में मैंने सार्वजनिक रूप से कभी भी इस लेवल पे बात नहीं की, कभी नहीं कहा। इशारे में मैं कहता हूं कि कार्मिक अकाउंट ठीक करो। मेरे पास जब लोग आते हैं तो मैं पूछता हूं, भाई तुम्हारी ऐसी चीजें गड़बड़ दिख रही है मुझे तुम्हारी कुंडली में, वो ठीक करना होगा, तुम्हें उससे बाहर आना होगा। मैं बोलता हूं बहुत सारे बार, लेकिन आज सार्वजनिक रूप से पहली बार मैं किसी को कह रहा हूं। वो इसलिए क्योंकि तुम्हें समझना पड़ेगा। तुम नए जमाने के बच्चे हो, तुम नहीं समझते। तुम हर बार वही गलतियां कर लेते हो जिनसे तुम्हारा काम खराब हो रहा है। आज परेशान हो तुम, हाँ करोगे, कल फिर वही चीजें करोगे। कैसे ठीक होगा? आज मैं हूं, कल नहीं हूंगा। दवाई रोज नहीं खाई जाती, दवाई बीमारी ठीक करती है, आदतें नहीं। आदतें तो तुमको ही ठीक करनी होंगी ना जी। तो मुझे पहला प्रॉमिस करो कि आज के बाद कभी भी किसी भी सूरत में तुम्हारी पर्सनल एरिया को कोई भी टच नहीं कर पाएगा। पर्सनल वाला जो एक राउंड होता ना, एक जगह होती ना, वहां कोई नहीं पहुंच पाएगा। तुम्हारा दिल, तुम्हारा दिमाग, वहां तक कोई ना पहुंचे। दोस्ती ठीक है, एक लेवल तक रहेंगे जी। रात्रि 9 बजे के बाद किसी से बात करने की कोई खास आवश्यकता नहीं है। ऐसा थोड़ी कि तुम गुड नाइट नहीं कहोगे तो नाइट गुड नहीं होगी, या तुम गुड मॉर्निंग नहीं कहोगे तो जो मॉर्निंग है वो गुड होगी नहीं। अपने लोगों को कहो, और कहना बुराई नहीं है, ये सब करना बुराई नहीं है, लेकिन समय से और अपनी मर्यादा और अपने सिस्टम में रह करके करें। इससे आपका जीवन बहुत बहुमूल्य होता है। तो आपको ये इस बात का प्रॉमिस करना होगा कि तुम मेरी हर एक सिस्टम को सही से फॉलो करोगे और आप मर्यादाओं का पालन करोगे। अब जी गुरुजी, मैं हूं तुम्हारे साथ। प्रॉमिस। तुम्हारा प्यार दिलाना, तुम्हारा लाइफ ठीक करना, फिर से तुम्हारे जीवन में वही रंग भर देना, ये मेरी जिम्मेदारी है। तुम्हारी जिम्मेदारी है कि अब अपने आप को डगमगाने मत देना। अब किसी भी सूरत में तुम अपने पैरों को फिसलने मत देना। बिल्कुल गुरुजी। बस इतनी सी बात अगर तुमने मान ली तो तुम्हारा लाइफ डेफिनेटली ठीक हो जाएगा। खूब खुश रहना, खूब प्रसन्न रहना, खूब डांस करो, खूब मस्ती करो, खूब एंजॉय करो, लेकिन अपनी सारी की सारी हदें संभाल के, हदों को पूरा कस के टाइट रख करके, है ना। जी गुरुजी। मैं उपाय आपको व्हाट्सएप करूंगा, आप प्लीज हमारे साथ जुड़े रहें। फिर से निवेदन करता हूं, बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हूं कि आप लड़की हो, आप बच्ची हो, और आपके साथ मुझे इस तरह से बोलना पड़ा, कहना पड़ा, क्योंकि मुझे लगता है कि आपके बहुत सारे बच्चों को ये मैसेज जाएगा। तो बहुत धन्यवाद आपका। आपने सार्वजनिक रूप से इस बात को स्वीकार किया। सच में तुम बहुत काबिले तारीफ हो। मैं सल्यूट करता हूं आपको, और मुझे आशा है अगर तुम इस तरह से कदम बढ़ा सकती हो अपने प्यार के लिए, ऐसे में से बात कर सकती हो सार्वजनिकली, तो मैं डेफिनेटली इस बात को मानता हूं कि अब तुम सुधर चुके हो। मैं सच में तुम्हें प्रणाम करता हूं, और आशा करता हूं कि हम बहुत जल्द आपका थैंक यू और आपका धन्यवाद फिर से सुनेंगे। जी थैंक यू बच्चा जी, बहुत आशीर्वाद। आज इस अवघड़ तंत्र में, इस अघोर तंत्र में, आज इस गहन तंत्र में पवित्रता के साथ, बहुत सच्चाई के साथ तुम्हारे सामने रख रहा हूं। और सबसे बड़ी बात, इसमें साइड इफेक्ट को साधा पूरा अलग हटा रहा हूं। साइड इफेक्ट बिल्कुल नहीं होगा। बहुत ध्यान से करना। बस एक बात का और ध्यान रखना, किसी भी प्रयोग को अगर तुमने गलत मनसा के साथ किया तो ये काम नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। गुरु की शक्ति होती है हर उपाय में। उपाय काम तब करते हैं जब किसी गुरु का आदेश होता है। तो मैं आदेश दे रहा हूं कि अगर तुमने गलत
भावना से किया तो ये प्रयोग काम नहीं करेगा, यकीन मानो। क्षमा चाहता हूं। एक नियम है, एक पद्धति है, एक व्यवस्था है। जब आप तंत्र को गहराई से समझते हो तो आपको पता चलता है कि तंत्र वास्तविकता में बहुत अच्छा विषय है। तंत्र के ऊपर मैंने बात थोड़ी कम की है, कभी बहुत ज्यादा गहन चर्चा नहीं की तंत्र के ऊपर। बहुत बड़े बड़े तांत्रिक जो अपने आप को समझते हैं वो एक्चुअली तांत्रिक बहुत सामान्य है, वो तांत्रिक है ही नहीं। वो सिर्फ काले नीले पीले बैंगनी बसंती कपड़े पहन करके और आडंबर रचा करके, मुंड माल लगा के और फालतू की भस्म भभूत रख करके अपने आप को तांत्रिक शो कर रहे हैं। आज तुम इस उपाय से खुद तांत्रिक बन जाओगे, तुम खुद अपने विषय को ठीक कर पाओगे। जो संवेदना, जो भावना, जो फीलिंग, जो अटैचमेंट तुम्हारा है वो दूसरे का कैसे हो सकता है? तुम प्यार करते हो, तुमने फील किया है अपना प्यार, तुम उसका दर्द महसूस कर सकते हो। सो का जाने पीर पराई, जिन पावनु नहीं फटी बवाई। वो कौन जान सकता है दूसरे के दर्द को और पीड़ा को और कष्ट को? तुमने एहसास किया उस कष्ट को भी, तुमने एहसास किया उस प्रेम को भी, और तुमने एहसास किया उस दर्द को भी, तुमने एहसास किया उस पीड़ा को भी, तुमने एहसास किया उस पवित्रता और प्रेम को भी। तुम्हें सब पता है। तुम रिलेशन में भी थे, तुम सिचुएशन में भी थे, तुम परिस्थितियों के अच्छे समय में भी थे, तुम बुरे समय में भी थे। तो तुम्हारी जो भावना, तुम्हारी सोच, तुम्हारी कनेक्टिविटी दूसरा कोई नहीं ला सकता। किराए के टट्टुओं से वो संसाधन क्रिएट नहीं कराया जा सकता जो तुम स्वयं कर सकते हो। तुम तो प्राण लगा दोगे अपने प्यार के लिए, दूसरा कुछ चंद पैसों के लिए उतना तो नहीं करेगा। तुमने निजता खोई है ना, तुमने अपना सुख चैन खोया है ना, तुमने अपनी रातों की नींद खोई है ना, तुमने भूख और प्यास खोई है ना, तुमने अपनी निजता, अपनी स्वयंता और अपनी सेल्फ, जितनी भी चीजें थी सब खो दी है। तुम नहीं रहे। तो तुम जितनी ताकत से लड़ोगे ना उतना कोई दूसरा नहीं लड़ सकता। तुम्हें ये सब वापस पाना है। दूसरे के लिए ये सिर्फ काम होगा, तुम्हारे लिए फीलिंग है, जज्बा है, जिद है, पाने की चाहत है, बहुत गहराई से। तो भाई तुम खुद करो, तुम खुद वो बनने की कोशिश करो। अपने प्यार के लिए थोड़ा कोशिश करो ना। जब तुमसे नहीं होगा, जब बहुत अव्यवस्थित कोई बात होगी तो मैं बैठा हूं, पहले खुद कोशिश करो, खुद लगो। आज ये जो मैं महा प्रयोग लेकर के आपके सामने हाजिर हूं, प्रस्तुत हूं, वो सिर्फ तुम्हारे लिए है। बीच में घर वाले आए, परिवार वाले आए, रिश्तेदार आए, दोस्त आए, लड़की कोई बीच में आई, कोई लड़का बीच में आया, या जो भी कुछ हुआ, अचानक चलते चलते गाड़ी रुक गई। तुम्हारे प्रेम डगर में पहुंचने के पहले, अपने गंतव्य तक पहुंचने के पहले ही अर्थ विराम रख गया। अचानक तुम्हें पता चलता उनकी तो मंगनी हो गई। ओह माय गॉड, सब सही चल रहा था, बताया क्यों नहीं, मालूम क्यों नहीं पड़ा इस बात का? और अब तुम बेचैन हो, अब तुम्हारी छटपटाहट शुरू हो जाती है कि कैसे भी करके इसे खत्म करना है। बस सावधान, यहां पे तुम्हें कोई ठग सकता है, तुम्हारी इस फीलिंग का कोई भी मजाक उड़ा सकता है और इसे तहस करा सकता है। सावधान हो जाओ, तुम खुद कर सकते हो ये काम, तुम खुद ठीक कर सकते हो इसे। इस पूरी की पूरी व्यवस्था के तुम सूत्रपात बन सकते हो, तुम वो सारी की सारी चीजें स्वयं बना सकते हो। डगमगाना मत, खूब सावधान हो जाना, खूब मन से करना, पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करना। भगवान शिव तुम्हारे साथ है। ये अमोघ तंत्र है, ये शिव तंत्र से निकाला हुआ, शिव
महापुराण का अद्भुत चमत्कारी प्रयोग आपके सामने है। अब ध्यान से समझना और विधिवत करना। तुम तुम्हारा प्यार पाने के लिए ये छोटा सा प्रयास तो कर ही सकते हो। तो इस प्रयास की पूरी संजीवनी तुम्हारे सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। बस छोटा सा एक ब्रेक। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो, नमस्कार जी। प्रणाम गुरुजी। जी, बहुत बहुत आशीर्वाद, खूब खुशहाल रहें आप। बताइए, अपना नाम बता दीजिए एक बार। जी, किरण शर्मा। किरण शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कहाँ से बात कर रही? जी, लुधियाना से बात कर रही हूँ मैं। लुधियाना से बात कर रही हैं? अरे वाह, पंजाब। हाँ जी। बहुत बढ़िया। खाना खिलाना, खाना पिलाना, खाना खाना और खाने के प्रति स्वागत करना, ये सब पंजाबियों को बहुत अच्छे से आता है। तो बहुत धन्यवाद आपका। जी जी गुरुजी, मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती थी। हाँ जी जी। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। जी, कुछ दिन पहले मैंने आपको कॉल किया था तो आपने मुझे एक मंत्र बताया। अच्छा, आप उस वाले स्लॉट में थे जब मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर यूट्यूब पे शेयर किया था? फ्री वाले स्लॉट में थे आप शायद। हाँ जी, मैंने वो आपका एपिसोड देखा था ना, तो बहुत बढ़िया। मैंने कॉल लगाई तो आपसे संपर्क भी एक ही बार में आपकी कॉल लग गई। बहुत बहुत भगवान की इच्छा थी शायद। जी, वो मैं बहुत परेशान थी, बहुत ज्यादा। आपने एक बार बताया, मैंने बस आपने रात को जब बताया ना मुझे, तो सुबह मैंने वो उपाय किया आपका, तो शाम को उनका मैसेज आ गया कि मैं 3 ओह माय गॉड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सुबह किया और शाम को फायदा हो गया। जी, वो मुझे विश्वास था कि आपने जो बताया है वो बिल्कुल सही है मेरे लिए। जी, विश्वास ही तो फल देती है। जी, मुझे रास्ता नहीं दिखाया था ना किसी ने आज तक। जी। कितने टाइम से उनका फोन नहीं आया था? कितने दिनों बाद बात हुई आपकी? जी, 3 महीने से ब्लॉक किया था उन्होंने मुझे। 3 महीने बाद खबर मिली और 3 महीने बाद उनकी आवाज सुनने को मिली। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। जी जी गुरुजी, मैं आपका बहुत 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 धन्यवाद करती हूँ। मेरे पास इतने लफ्ज नहीं है कि मैं आपका शुक्रिया करूँ। नहीं, बहुत धन्यवाद आपका कि आपकी श्रद्धा और आपके विश्वास ने ये फल दिलाया। आपको पता है, टीचर खुशहाल होता है, टीचर बहुत खुशकिस्मत होता है जिसे अच्छे बच्चे पढ़ने वाले मिल जाएं। क्योंकि पढ़ते तो बच्चे ही हैं, टीचर तो सिर्फ रास्ता बताता है। आप सब बहुत अच्छे हो, आप श्रद्धा से करते हो, पूरी नियम से करते हो, पूरी अपनी दम ताकत लगा देते हो, तभी तो काम होता है। तुम तो हमें थैंक यू मत बोलो, तुम अपने आप को थैंक यू बोलो। दूसरे के जैसे पहले खुद को जय कहो, अपने आप को धन्यवाद करो, तुमने बहुत अच्छे से किया इसलिए सब ठीक हो गया। नहीं गुरुजी, थैंक यू तो आपका बोलूंगी ना, आपने रास्ता दिखाया तभी तो मैं चल पाई उस रास्ते पे। रास्ता तो हम बहुतों को दिखा रहे हैं, लाखों लोगों को दिखा रहे हैं, पर पहुंच तो कुछ हजार लोग ही रहे। हम चाहते हैं कि सबके सब पहुंचे। उसके लिए श्रद्धा विश्वास की आवश्यकता है। तुम्हारी ताकत की तरह बाकी लोगों को अपनी ताकत लगाने की आवश्यकता है। गुरुजी, मैं इतनी खुश हूँ कि आप अगर मुझे कहीं मिलता है ना तो मैं आपके पैर धोकर पी लूं। बहुत खुश। अरे बाप रे, पैर नहीं धो के पीना है। आप सिर्फ बहुत प्यार से कुछ बना के खिलाएं। मुझे मीठा बहुत पसंद है, खिलाइए, कुछ पीजिए मत। मेरे पास ऐसा सच में कुछ नहीं है। तुम श्रद्धावान हो, तुम धार्मिक हो, तुम्हारे पास वो पावर है। मैं तो उसी पावर में थोड़ा सा पुश कर रहा हूँ, बस सब ठीक हो जाता है। जी जी, वो मैं बचपन से ना शंकर भगवान की पूजा करती हूँ, उन्हें गुरु मानती हूँ, सब कुछ उन्हें मानती हूँ। वो मुझे उस दिन लगा कि वो खुद चलकर आ गए मेरे पास धरती पे आपके रूप में। ओह माय गॉड, गुरु शंकर रूपिणो। वैसे भगवान शिव ही सबके गुरु हैं, वो ही सब कुछ है। मैं उनका रूप नहीं हो सकता हूँ साहब। उनकी तो कृपा की एक सीख के बराबर भी कृपा करुणा जिस पर हो जाए वो सर्व सुलभ है। भगवान शिव तो शिव है, मैं बहुत छोटा इंसान हूँ। आप सबने मुझे बड़ा बना रखा है, ये आपकी महानता है। गुरुजी, मैं आपको बता नहीं सकती कि हमारा प्यार बहुत पुराना है। मैं लोगों को भी बताना चाहती हूँ कि हमारा प्यार, जो मैं उनसे प्यार करती हूँ 26 साल से करती हूँ। ओह माय गॉड, 26 साल से? जी। और मैं लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि प्यार पालेने से ही प्यार नहीं होता है, उनसे दूर रह के भी प्यार करना चाहिए। बहुत हाँ, जिस प्यार करते हैं उनके लिए जीना ही भी प्यार है। बहुत बढ़िया। उनके लिए सब कुछ मांगना भी प्यार है। लोग आजकल प्यार है कि पालो पालो, बस वो प्यार है, वो प्यार नहीं होता। तो
जी, मैं उनकी पूजा करती हूँ। लोग मुझसे बहुत कहते हैं कि तुम उनसे मिली नहीं हो, छोड़ दो, वो ऐसे है वैसे है जैसे है। वो जैसे भी है मेरे लिए मेरे परमेश्वर है, मेरे पति हैं। ओह माय मैं गॉड, उन्हें पति बहुत मानती बहुत हूँ दिल बहुत से। बढ़िया। जी, वो प्यार वैसे भी अगर साधना भगवान है, की पूजा कृपा है। हो गई तो जी, हम मिल भी जाएंगे कभी। बहुत लेकिन सुंदर, बहुत मुझे बहुत ऐसी लंबा कोई वो प्यार, नहीं है बहुत लालच बहुत नहीं। गहराई से प्रेम करते हो आप उन्हें, बहुत 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 आंतरिक मन से आप चाहते हो उन्हें, आपकी चाहत और अच्छे से पूरी हो, आपके मन में, आपके दिल में, आपके हृदय में खूब सारी प्रसन्नता बढ़े, खूब प्यार बढ़े और आपका प्यार 100% संपन्न हो, ऐसी शुभकामनाएं करता हूँ आपका भगवान ही शिव से। धन्यवाद बहुत है गुरुजी। मुझे बस यही चाहिए कि वो उससे बात करते रहे। ठीक मैं है बहुत प्यार करती हूँ उनसे जी, जी। मैं बता नहीं सकती कितना प्यार करती हूँ। पूजा करती हूँ उनकी, घर के मंदिर में तस्वीर लगाई है मैंने। ओ शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बहुत बहुत बेहतर। जी, प्यार इसी का नाम है, जी, प्यार इसी श्रद्धा और विश्वास का नाम है, प्यार इसी समर्पण का नाम है, प्यार इसी त्याग का नाम है। प्यार प्यार सच में वास्तविकता में यही है। शारीरिक आवश्यकताओं की आपूर्ति प्यार नहीं है, प्यार दिलों का मेल है, प्यार आत्माओं का संबंध है, प्यार मनों की तरंग है और प्यार सच में उमंग है। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत जी। बहुत साधुवाद। परमात्मा आपको खुशहाल करे। जी गुरुजी, धन्यवाद जी गुरुजी, आपका बहुत। तो तुम्हारे प्रेम सरोवर में, तुम्हारी प्रेम नगर की डगरी में और उस नगर में प्रवेश करके तुम्हारे जीवन को बहुत खुशहाल करने की दिशा में ये संजीवनी तुम्हारे सामने लेकर के हाजिर हूं। आज महाप्रयोग में तुम्हारे सोच के पानी का प्रयोग आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। अमोघ तंत्र है, ये शिव तंत्र है और ये बहुत गहन तंत्रों में से महान तंत्रों का एक निचोड़ा हुआ छोटा सा समूह है आपके सामने। बहुत सारी चीजों का छोटा रूप आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, बड़े ध्यान से करिएगा इसको। अब आप उस नियम, उस कानून को समझ लीजिए। करने के लिए दिन होगा शनिवार और रविवार। ये सिर्फ 2 दिन किया जा सकता है हफ्ते में। ये हो सकता है 1 हफ्ते में काम करे और हो सकता है कि आपको 2 से 5 या 7 हफ्ते तक करना पड़े। निरंतरता रखना, डगमगाना मत, बिल्कुल भी किसी भी सूरत में अपने को टस से मस मत होने देना। अब करना सिर्फ एक छोटा सा काम है कि जब आप सुबह शौच जाते हैं, शौच का मतलब आपको पता होगा, नहीं पता हो तो गूगल कर लेना। शौच जब आप सुबह फ्रेश होने जाते हो, आप तो समझ आ गया होगा शायद। मैं हूँ भाई, मुझे नहीं शर्म आती कुछ भी बताने में, सॉरी। तो जब आप सुबह शौच जाते हैं तो शौच के पश्चात जिस जल से आप अपने आप को साफ कर रहे होते हैं, क्लीन कर रहे होते हैं, उस जल को थोड़ा सा बचा लेना है, उस पानी को थोड़ा सा बचा लेना है। उस थोड़े से बचे हुए पानी का प्रयोग है ये। उस बचे हुए पानी के 2 महाप्रयोग आपके सामने अलग अलग तरीके से प्रस्तुत कर रहा हूं, जो तुम्हारे लिए सर्व सुलभ हो वो कर लेना। अब करना सिर्फ तुम्हें इतना सा है कि एक छोटी सी चाकू की जरूरत पड़ेगी और बचे हुए पानी की जरूरत पड़ेगी। अब करना क्या है? करना यह है, किसी भी कांटेदार पेड़ में जाकर के चाकू से जिस शख्स को बीच से हटाना चाहते हो उसका नाम लिख दो, या जिसको पाना चाहते हो उसका नाम लिख दो और उस शौच के पानी को उसके ऊपर गिरा कर आदेश दो जो तुम पाना, जो भी तुम चाहते हो। और ऐसा काम बार बार करना। शौच का पानी गिराने के बाद उसी चाकू के साथ थोड़ा प्रहार करना, अपना जो भी एंजाइटी है उसे निकालने की कोशिश करना, लेकिन उधर ही और कहीं नहीं। हाँ, बहुत ध्यान से, ये एक प्रयोग है सिर्फ, उसको किसी और रूप में मत लेके जाना। पहला प्रयोग। दूसरा प्रयोग, अगर आप कहीं नहीं जा सकते, बाहर नहीं निकल सकते, तो आप अपने बाथरूम में ही कर सकते हो। अपने बाथरूम में किसी भी एक दीवार को निश्चित तौर पर मान लीजिए, उस दीवार में साबुन, सोप या किसी भी चीज से जिसको बीच से हटाना चाहते हो उसका नाम लिखो। कुछ नहीं पता है तो जिस नाम से तुम समझते हो वो लिख दो, उस पर रोज गिराना शुरू कर दो। ये हर शनिवार रविवार, शनिवार रविवार, शनिवार मंगलवार रविवार, शनिवार मंगलवार रविवार। तो वैसे शनिवार और मंगलवार बहुत ज़्यादा प्रभावी होता है, संडे भी किया जा सकता है, लेकिन शनिवार और मंगलवार बहुत 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 कारगर होता है। इसी में एक और महत्वपूर्ण पॉइंट जोड़ रहा हूं कि अगर आपको लगता है कि कोई बीच का व्यक्ति या घर वाले या कोई ऐसा दोषी नहीं है, सिर्फ हमारा अपना पार्टनर ही हमें धोखा दे रहा है, तो सिर्फ उसका नाम लिख करके भी उसे आदेश दे सकते हो। यकीन मानो, ये प्रयोग सुनने में बहुत छोटा लग रहा है,
पर विश्वास मानो। आदिकाल में बड़े बड़े तांत्रिक सिर्फ यही एक उपाय करते थे। सिर्फ इसी एक उपाय के ऊपर बहुत सारी तंत्र की पुस्तकों में हजारों प्रयोग लिखे हैं, सिर्फ इसी एक तरीके को लेकर के। इसी पानी से हजारों उपाय हैं। तुम्हारे सामने 2 सिर्फ इसलिए रख रहा हूं क्योंकि इनका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। अन्य और भी हैं, उनके साइड इफेक्ट भी हैं। तो आप इन उपायों को खूब मन से करना, थोड़ी सावधानी से करना, पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ करना, डगमगाना मत, निगेटिव मत सोचना, सकारात्मक रहना, और सबसे बड़ी बात, डरना मत। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, वहां पर भी मैं हूं तुम्हारे साथ। अगर तुमने कुछ भी मुझे माना है तो मैं तुम्हारे सामने 24 घंटे 24/7 तुम्हारे साथ हूं। तुम फोन करते हो नहीं लगता है तो भाई चिंता मत करो, फोन तब लगेगा जब तुम्हारे जीवन में कुछ ठीक होने वाला होगा। प्रयास ज्यादा करना, समझना तुम्हारे ग्रह नक्षत्र ज्यादा खराब है। खूब खुश रहो, प्रसन्न रहो, आनंदित रहो, सुव्यवस्थित रहो और तुम्हारे जीवन में सब कुछ ठीक हो जाए। तुम्हें कभी किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना रहे, तुम्हारा हर मनोकामना तुम्हारी पूर्ण हो, तुम्हारा हर काम संपन्न हो जाए, तुम्हारे जीवन में खूब प्यार बढ़े, खूब सारा तुम्हारे जीवन में रिलेशन महत्वपूर्ण हो जाए। धन्यवाद।